खाना नहीं आता। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में जन्म लेने वाले आज के लोग कैसे भोजन करते हैं, मैं क्या कहूं व्यासपीठ से। किसी संत महात्मा से मांग लेना छूटन या चुरा लेना। एक बार भी तुमने झूठन पाली, शीत प्रसादी पाली, तो भजन में मन लग जाएगा। वैसे ही लग जाएगा किसी पेशेंट का झूठा खाने से वो बीमारी हमें लग सकती है। टीवी का हो, कोई भी फ्लू हो, अरे आंखें आ जाती हैं, ब्लैक ग्लास लगाते हैं जी। हमारे आइस स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां पर, सही है ना। आंखें जब आती हैं, आई फ्लू होता है, तो आप कहते हैं हम ब्लैक ग्लास लगाओ। क्यों? सामने वाले की भी आंखें आ जाएंगी, उसको भी फ्लू हो जाएगा। तो जैसे आंख आने पर, आई फ्लू होने पर, आंखों से आंखें मिलाने पर उसकी भी आंखें आ सकती हैं। टीबी के पेशेंट का झूठा खाने से हमें भी टीबी रोग हो सकता है। तो प्रश्न उठता है, क्या किसी भजनानंदी भक्त का झूठा खाने से हमारा भजन में मन नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। इस प्रैक्टिकल, इस तो कोई करके तो देखे, प्रैक्टिकल में करके देखे। देवर्षि नारद जी की जो पूर्व जन्म की अक्षयिका है, यही एक मैसेज दे रही है, यही संदेश दे रही है। महर्षि वेदव्यास जी ने शम्याप्रास आश्रम के ऊपर सज्जनों समाधिस्थ होकर के श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। ये श्रीमद् भागवत व्यास जी की अंतिम कृति है, फुल स्टॉप। इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? श्रीमद् भागवत में सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, प्रेम भी है। क्या नहीं है भागवत में? जिसको जो चाहिए, संपत्ति चाहिए संपत्ति ले, भक्ति चाहिए भक्ति ले, मुक्ति चाहिए मुक्ति ले, प्रपत्ति चाहिए प्रपत्ति ले, जो चाहिए। रे रे गर्जती गर्जती, डिम डिम घोष कर रही है भागवत। आओ मेरी शरण में, जो चाहे वो ले जाओ, जो चाहे। श्रीमद् भागवत जी का आरंभ किया, महाभारत से आरंभ किया। शौनक जी ने प्रश्न किया था ना, जिनको सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई सुनने को, ऐसे जो भागवत के श्रोता कौन? परीक्षित हैं। क्यों भगवान सुखदेव गंगा के तट पर 7 दिन तक एक आसन पर विराजमान हो गए? और क्यों परीक्षित ने आमरण अनशन करके भागवत की कथा सुनी? ऐसे राजर्षि परीक्षित को, उनके जन्म प्रसंग को क्यों भागवत सुनी? मैं सुनना चाहता हूं। तो जब ये प्रश्न किया, तो इस प्रश्न के मूल में सूत जी महाराज ने महाभारत का प्रसंग लिया। महाभारत की कथा से परीक्षित की कथा को आगे बढ़ाया। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुर्योधन 99 भाई मौत की शैया पर है। महाभारत का युद्ध है। 18 दिन चला। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। दुर्योधन तड़फ रहे हैं। क्यों? भीमसेन की गदा से जंघा विदीर्ण हुई है। मृत्यु की आकांक्षा में मौत आ जाए जल्दी से, तड़फ रहे हैं। इतने में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आए। मित्र, आओ अश्वत्थामा, तुम मेरे मित्र हो। अरे अश्वत्थामा, कितना बड़ा आश्चर्य है। मेरे 99 भाई मौत की शैया पर सब मारे जा चुके हैं, लेकिन 5 पांडवों में से
एक पांडव की मौत नहीं, वहां पांचों जीवित हैं और वहां यहां मैं अकेला बचा हूं। तुम अतिरथी हो, चाहता हूं प्रतिशोध। ये प्रतिशोध की जो भावना है महाराज, ये मरते दम तक समाप्त नहीं होती। प्रेम से बोलो राधे राधे। मृत्यु की शैया पर पड़े हैं, लेकिन प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया, प्रतीक्षा करो, आज रात्रि पांचों पांडवों का वध मैं करूंगा। मित्र, मैं जानता हूं तुम्हारी वेदना को। अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया। लौट करके शिविर में आज विजय की प्रथम रात्रि है। महाभारत युद्ध विजय प्राप्त किया पांचों पांडवों ने, भाइयों ने। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश पांचों पांडव भाइयों को शिविर से निकालकर दूर ले गए एकांत में, ये कहकर दादा युधिष्ठिर विजय मिली है, लाओ विजय उत्सव मनाएं। विजय उत्सव मनाने के लिए इस बहाने से श्री कृष्ण पांचों भाइयों को, पांडवों को दूर ले गए। जानते थे आज क्या होने वाला है। अंतर्यामी। रात्रि का प्रथम पहर है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, क्या करना चाहिए। उलूखल न्याय से, जैसे रात्रि कौवे सोते हैं और उल्लू जागता है, और वो उल्लू क्या करता है, एक उल्लू अनेक सोते हुए कौओं पर प्रहार करता है। इस न्याय से, इस पद्धति से सोचा सोते हुए पांडवों पर प्रहार करूं। अब दशा क्या हुई कि पांडव तो है नहीं शिविर में, भगवान ले गए हैं। पांडवों के 5 बेटे हैं। पांडव जैसे ही दिखाई देते हैं, ये अपने पिताजी, अपने पिता पांडवों के ही शिविर में, भवन में आ गए और उत्तरी ओढ़ करके गहरी नींद में सोए पड़े। अश्वत्थामा ने दूर से देखा, झांका, रात्रि के द्वितीय पहर में पहचाने नहीं और गलती कर बैठे, भ्रमित हो गए। पांडव जान करके 5 पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। हर्षित होकर 5 मुंडों को उठाकर दौड़ते हुए, अरे दुर्योधन कहां हो, कहां हो दुर्योधन, आ रहा हूं। 5 पांडवों का वध हो गया। जो सुना पांडवों का वध, बड़े हर्षित हुए दुर्योधन, प्रफुल्लित हुए, रोमांच कंटकित हुए। सच कह रहे हो, मौत हो गई पांडवों की। कहां है भीमसेन का मस्तक। एक मुंड को जो हाथ में दिया, जो कस के पकड़ा, दुर्योधन समझ गए, अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, ये भीम नहीं है, ये पांडवों का मस्तक नहीं है। मैं समझ गया, आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये पांडवों के 5 पुत्रों के मुंड को उनका वध करके लेके आए हो। शोकाकुल हो गए। एक साथ हर्ष, एक साथ शोक। दुर्योधन की मौत हो गई, कारण बन गए। लेकिन प्रभात जब हुआ तो पांचाली द्रौपदी की क्या दशा हुई। पांचाली द्रौपदी जो आज भवन में शिविर में आई, रक्त की धारा को देखा। ये क्या देख रही हो, क्या दशा हुई होगी। विचार करो, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 पुत्र मौत की शैया पर। पांचों की पांचों पांडव अपने 5 पुत्रों के वियोग में झरझर आंसू बहाते हुए, अरे ओ पांचाली, इतनी बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में, 5 पुत्रों का वध हो गया। पांचों पांडव भाई शोक सागर में निमग्न हो गए। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को देखा, केशव ये क्या हो गया। भगवान ने कहा, पार्थ विलंब मत करो, आओ रथ पर बैठो, चलो मेरे साथ। अर्जुन ने गांडीव उठाया, लगाम केशव ने निर्जन जंगल के बीच
भगवान ने संकेत किया, पार्थ जी केशव, सामने देख रहे हो, ये वही आतताई है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है। केशव, ये तो गुरुपुत्र हैं, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा हैं। हाँ, यही मैं तुमसे कह रहा हूं। क्या गुरुपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा हमारे 5 पुत्रों का वध हुआ? गांडीवधारी आज अर्जुन ने तुरंत बमंधाम मर्शनाम राक्ष पशुम रशनया यथा, रस्सी से बांध लिया, रथ से बांधकर घसीटते हुए शिविर के द्वार भवन पर आए। द्रौपदी जहां पर हा पुत्र करते विलाप कर रही थी, अरे ओ पंचली, आंखें खोलो, देखो अपनी आंखों से, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है। यह है हत्यारा जो अर्जुन मारने को हुए ना सज्जनों। द्रौपदी ने जो देखा, अरे ये तो गुरुपुत्र हैं, अश्वत्थामा हैं। तुरंत द्रौपदी ने आज अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितरम गुरु। मुच्यताम, इनको छोड़ दीजिए, इनको मत मारिए, इनका वध आपको शोभा नहीं देता। आप शूरवीर हैं, ये ब्राह्मण हैं जाति से, एक केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुपुत्र हैं, और गुरुपुत्र का वध आपके द्वारा हो, ये आपको शोभा नहीं देता। मुच्यताम मुच्यताम एष। किसको कह रही है छोड़ने को? बोलो ना। जिसने 5 पांडवों के पुत्रों का वध किया, उस आतताई को छोड़ने को कह रही है कौन? द्रौपदी, पांचाली। भीमसेन ने मन में सोचा, अर्जुन तुम भले ही द्रौपदी के कहने पर छोड़ देना, लेकिन मेरी गदा आज छोड़ेगी नहीं। धन्य है आज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। आज सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, निरीक्ष कृष्णा पकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननामच। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्वभाव को, इस भाव को देखकर अपना नाम दे दिया, निरीक्ष कृष्णा। अपनी बहन सुभद्रा को अपना नाम नहीं दिया, लेकिन अपना नाम दे दिया आज द्रौपदी को, कृष्णा कहा। क्यों कृष्णा क्यों कहा? इसलिए भगवान कौन है? श्री कृष्ण। बोले कृष्ण दया के सागर हैं, दया के सागर हैं कृष्ण। और द्रौपदी कौन है? ये द्रौपदी दया की देवी हैं, जो एक 5 पुत्रों की हत्या करने वाले को भी छोड़ने को कह रही हैं। ये दया की देवी हैं, इसलिए निरीक्ष कृष्णा अपना नाम दे दिया। अर्जुन ने मन में सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कुछ बोलते ही नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं। क्या समझे हम लोग? जीवन में याद रखना, व्यवहार जगत में जब तक आपसे कोई कुछ पूछे ना, सलाह ना मांगे, आप कुछ सलाह मत दीजिए। ये भी एक सिद्धांत है। हमारी बड़ी बुरी आदत होती है, हम बड़े जल्दी सलाह परामर्शदाता बन जाते हैं। कोई पूछता भी नहीं है तो भी हम अपनी सलाह देने लगते हैं, परामर्श देने लगते हैं। ना पूछे मत बोलिए, शांत रहिए। श्री कृष्ण शांत खड़े हैं। अर्जुन कुछ पूछते ही नहीं, पांडव कुछ देखते ही नहीं मेरी ओर। और जीवन में जब कोई समाधान नहीं मिलता तो आपको कह दूं, दुनिया वालों के पास समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन जो जगदीश हैं, जगत के नियंता हैं, उनके पास जीवन के हर समाधान है। अर्जुन ने आज श्री कृष्ण की ओर झांका। जब भगवान श्री कृष्ण की ओर झांका
केशव कुछ तो कहिए, क्या करना चाहिए? ये हत्यारा है, आतताई है, मुझे वध करना चाहिए, ये मेरा धर्म है। लेकिन द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम। भगवान ने कहा अर्जुन सुनो, एक ब्राह्मण का वध क्या है? और तुरंत श्री कृष्ण ने समाधान कर दिया। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार्हण मयैवो भयमं नातं परिपायानुशासन। भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण ने सज्जनों सॉल्यूशन दे दिया, समाधान दे दिया। और क्या कहा? पार्थ, जीवन में याद रखना, कभी ब्राह्मण का वध मत करना, ब्राह्मण को मत मारना, और जीवन में याद रखना आतताई को कभी छोड़ना मत। ब्राह्मण को मारना मत और आतताई को छोड़ना मत। अर्जुन बोले केशव, इस समय भी पहेली सूझ रही है, मैं दुखी हूं, द्रौपदी परेशान है और तुम पहेली बुझा रहे हो, जो कहते हो ब्राह्मण को मारो मत, आतताई को छोड़ो मत, जाति से ब्राह्मण है, कर्म से आतताई है, मेरे को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा अरे ओ अर्जुन, ब्राह्मण का वध क्या है? बोले ब्राह्मण का वध है उसका तिरस्कार, उसका अपमान, शिरच्छेदन करके नहीं, शिरच्छेदन करके नहीं, शिखाच्छेदन करके इनको अपमानित कर दो। केशों का उच्छेदन करो। यहां मणि है अश्वत्थामा की, मणि को निकालो, शिरच्छेदन नहीं, शिखाच्छेदन, द्वार से धक्का दे दो, यही इनकी मौत है। अर्जुन ने तद्रूप आचरण किया, अश्वत्थामा तिरस्कृत हुए, मध्य मार्ग में क्रोध की सीमा नहीं रही। और सज्जनों, ऐसा क्रोध आया अश्वत्थामा को, अर्जुन एक ब्राह्मण को जीते जी मौत की शैया पर तुमने इतना बड़ा तिरस्कार, अपमान, आज हम तुम्हारे वंश को ही जीवित नहीं छोड़ेंगे, बीज को ही नष्ट कर देंगे। और तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन की पुत्र वधू, वो बाल विधवा, नाम है उत्तरा, जिस उत्तरा के गर्भ में पांडवों का बीज, जो अभिमन्यु की पत्नी है, चक्रव्यूह में जिस अभिमन्यु की मौत हो गई, वो बाल विधवा बेचारी उत्तरा, गर्भ में बालक पल रहा था, उस बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महारानी उत्तरा के गर्भ में जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा कहां जाए, किसको पुकारे, मन में विचार करने लगी, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन पांडव वंश का जो बीज है वो सुरक्षित रहना चाहिए, कहां जाऊं? ध्यान देना श्रोताओं, चाहती तो उत्तरा अर्जुन के पास चली जाती, ससुर समर्थ हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम के पास चली जाती हैं, ये ससुर हैं, लेकिन इनके पास नहीं गई। किसके पास? बोले श्री कृष्ण की शरण में गई। इसलिए जो कि सासू मां कुंती ने अपनी पुत्र वधू, पौत्र वधू, सासू मां